के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए हैं। हमारे आर्ट्स फैकल्टी से बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। बहुत खुशी हो रही है सबको देखकर, और ख़ासकर जो हमारे आज के फ्रेशर्स हैं वो तो कुछ पहचान भी नहीं आ रहे हैं कि यही बच्चे क्लास में बैठते हैं, है ना। अच्छे लग रहे हैं, ग्रोइंग अप लग रहे हैं। तो आशीर्वाद के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं बहुत थोड़ी सी बात रखूँगी अपनी, लेकिन बहुत ही सारगर्भित होगी वो बातें। आप लोगों ने एंटीवायरस सुना होगा। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ऐसा कोई इंजेक्ट हमारी बॉडी में किया जाता है कि उससे हमारा बॉडी जो है वो एंटीवायरस हो जाता है, या हम जो हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। तो केवल किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई इंजेक्ट कर देना ही हमारे में एंटीवायरस नहीं लाता है। उसके पीछे उस वैक्सीन के अलावा भी बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो एंटीवायरस हमारी बॉडी में लाता है। आप जानते होंगे, यदि कोई जोर से आके हंसता हुआ हमसे लिपट जाता है, हक कर लेता है, तो हमारी बॉडी में एंटीवायरस हो जाता है। सेकंड चीज़, कोई दोस्त का यदि फ़ोन आ जाए और वो इनवाइट करता है, ऐसे समय पे भी हम अपने गम को भूलकर दौड़ लगाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में एंटीवायरस लाता है। दोस्त फ़ोन से यदि कोई जोक सुनाता है, उससे भी एंटीबॉडी बनता है। इसके अलावा कोई यदि टेंशन में है और आपका दोस्त आके आपसे कहता है मैं हूं ना तेरे साथ, तो ये सेंटेंस जो है वो अपने आप में बहुत एनर्जेटिक होता है, और आप भी ऐसा आपको महसूस होने लगता है कि कोई तो मेरे साथ है। इसके साथ ही यदि बच्चे हक करें, घर में बहुत से बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो आके यदि लिपट जाएं, वो भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज लाता है। ठहाका लगाकर हंसिए, खुश रहिए, ये भी अपने आप में एंटीबॉडीज लाता है। इसके अलावा, इन बातों के अलावा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जब बारिश होती है तो एक छाता लेकर आप खड़े हो जाते हो। छाता को इसलिए खोलते हो कि शायद मैं बारिश में भीगने से बच जाऊं, बट वहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि मैं छाता खोलूंगी तो कुछ हद तक तो मैं पानी से बचूंगी। ऐसे ही जीवन में भी आप आत्मविश्वास के बल पर खड़े होइए, कुछ न कुछ आप ज़रूर हासिल करेंगे। आज के डेट में मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली तो कुछ भी चलता रहे, लेकिन मेंटली यदि हम डिस्टर्ब होते हैं तो पूरा दिन हमारा बेकार हो जाता है। दुख से हम दूर हो सकते हैं, लेकिन माइंड को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमें इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। प्यार बांटते चलो, नफरत खुद हार जाएगी। इसे यदि आप अपने साथ आत्मसात कर लो तो भी आप अपने कॉलेज के ये जो 3 साल हैं उसे भी आप बहुत अच्छे से बिता लेंगे। ज़्यादा बोझ लेकर मत चलिए, वो डूब जाता है। फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, अभिमान का हो, बदले का हो, आप उससे अपने आप को हटा लीजिए और अपने आप को कुछ हल्का महसूस करने के लिए कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके बहुत करीब हो, जो आपके सुख दुख का हिस्सा बन सके। अंत में थोड़े से 4-5 लाइन में आपके लिए बोलना चाहूँगी। आपने पार्थ मतलब है अर्जुन, जो हमारे महाभारत के कैरेक्टर में बहुत अहम रोल निभाए थे, और एक है माधव यानी कि कृष्ण। इन दोनों की भूमिका बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शिक्षाप्रद रही हमारे महाभारत में। एक बार पार्थ जो है वो कृष्ण से पूछते हैं, माधव से पूछते हैं कि हमारे जीवन का दर्शन क्या है, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ अवर लाइफ। कृष्ण उन्हें एक ग्राउंड की ओर ले जाते हैं, वहाँ एक पतंग उड़ता रहता है, उस पतंग को दिखाते हैं। तब पार्थ कहता है इसको तो डोरी से बांध दिया गया है, ये आज़ाद नहीं हो पा रहा है, ये और ऊंचा उड़ सकता था यदि हम इसकी डोरी को खोल देते। कृष्ण कुछ देर चुप रहते हैं, और उनके जैसे आदत थी कि हमेशा वो मुस्कुराते थे। वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, नहीं पार्थ, आप समझ नहीं पा रहे हो, इस पतंग की डोर को मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। उन्होंने पतंग की डोर को तोड़ दिया, पतंग आज़ाद होकर उड़ा और पता नहीं कहाँ जाकर गिर गया, उसका अस्तित्व
समाप्त हो गया। तब माधव ने पार्थ से कहा, आप देख रहे हैं जीवन का फिलॉसफी, जीवन का दर्शन क्या है। इस धागे को तोड़ दिए वो कहाँ चला गया। यही धागा हमारे जीवन में हमारा प्रेम, हमारा अनुशासन, हमारे माता पिता, हमारा घर, हमारा महाविद्यालय, हमारा समाज है। आप इससे बंधे रहोगे तो बहुत दूर तक आप जा पाओगे, और यदि आपको आज़ाद कर दिया जाएगा तो पता नहीं आप कहाँ जाकर गिर जाओगे। जीवन दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अभी आप बहुत छोटे उम्र में हैं, बहुत दूर तक आपको जाना है, इसलिए इन पंक्तियों को हमेशा ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा उन्मुक्त वातावरण या आज़ादी की डिमांड मत कीजिए। जो आपके बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ मिलकर चलिए, आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। आज के लिए मेरी शुभकामना आप सबके लिए यही थी। आप जीवन डोर से बंधे रहिए, उस डोर को बिखरिए मत, उस रिश्तों को तोड़िए मत। कहीं ना कहीं हम भी उन रिश्तों में आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे, हमारे फाइनल ईयर के बच्चे, हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे, सभी ने कुछ न कुछ यहाँ पर अपना रोल निभाया है। मैं सोचती हूँ सबको अशेष प्रेम, अशेष धन्यवाद। आप सभी जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।